गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शिवाजी की जमीन पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बर्दाश्त नहीं, सख्त एक्शन लेंगे, सीएम शिंदे ने दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने गुरुवार को देश भर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान एनआईए ने 100 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया था। इस कार्रवाई के खिलाफ पीएफआई के समर्थकों ने शुक्रवार को जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी किया। इस क्रम में पुणे में भी पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। यहां कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। हालांकि पुलिस प्रशासन ने इससे इनकार कर दिया था। अब इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस पर कहा कि पुणे में जिस तरह के देश विरोधी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, उसके लिए जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इसके लिए पुलिस उचित कार्रवाई जरूर करेगी, लेकिन शिवाजी की जमीन पर इस तरह के नारे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं 5G की लॉन्चिंग, बदल जाएगी मोबाइल की दुनिया। जी हां दोस्तों, खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी भारत में एशिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G सेवा की शुरुआत करने वाले हैं। भारत में 5G लॉन्च के बाद हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलने लगेगी, जिससे लोगों के जीवन में काफी बदलाव आने की उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि 5G आने के बाद इंटरनेट की दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। 5G की स्पीड 4G से 10 गुना ज्यादा होगी। 5G के आने से ऑटोमेशन बढ़ जाएगा। अभी तक जो चीजें बड़े शहरों तक है वो गांव-गांव तक पहुंचेगी। इससे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा और ई गवर्नेंस का भी बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। थाईलैंड की नौकरी से बचे भारतीय। विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी में कहा, युवाओं को थाईलैंड से फेक जॉब ऑफर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने युवाओं को थाईलैंड से आ रहे फेक जॉब ऑफर से बचने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को एडवाइजरी जारी कर बताया कि भारत में युवाओं को थाईलैंड के फेक जॉब ऑफर मिल रहे हैं। यह ऑफर दुबई और भारत में बैठे एजेंट्स सोशल मीडिया एड के जरिए भेज रहे हैं। ये फेक जॉब ऑफर ऐसे आईटी फर्म्स की ओर से भेजे जा रहे हैं जो कॉल सेंटर और क्रिप्टो करेंसी की धोखाधड़ी में शामिल है। ये कंपनियां थाईलैंड में मार्केटिंग और सेल्स की प्रोफाइल के जॉब ऑफर करती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अरिंदम बागची ने कहा कि युवाओं को फेक न्यूज ऑफर देकर बॉर्डर पार म्यांमार ले जाया जाता है। यहां उन्हें मजदूरी करने के लिए बंदी बना लिया जाता है। इस वजह से भारतीयों को यह सलाह दी जा रही है कि सोशल मीडिया या किसी दूसरे माध्यम से जारी हो रहे फेक जॉब ऑफर से बचें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मथुरा से चुनाव लड़ेंगी कंगना रनावत। सांसद हेमा मालिनी बोली, राखी सावंत भी जीत जाएंगी। जी हां दोस्तों, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। दोस्तों, जहां एक तरफ बीजेपी के नेता अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष की महागठबंधन का प्लान भी तैयार है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी जोर शोर से तैयारियों में जुट गई है। दोस्तों, इसी बीच बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी दौरे पर मथुरा पहुंची थी। इस दौरान उनसे मथुरा लोकसभा सीट से कंगना रनावत के बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने का सवाल पूछा गया, तो उन्होंने राखी सावंत को लेकर तंज कस डाला। दरअसल दोस्तों, हेमा मालिनी वर्तमान में मथुरा से सांसद है। उनसे जब सवाल किया गया कि कंगना रनावत मथुरा से बीजेपी की उम्मीदवार होगी, तो इस पर उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, मेरा विचार भगवान पर निर्भर है। कोई और बेचारे मथुरा के जो सांसद बनना चाहेंगे उनको तो आप बनने नहीं देंगे। आपको फिल्म स्टार ही चाहिए मथुरा में, राखी सावंत को भी भेज देंगे तो वो भी बन जाएगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कंगना 1 साल में 2 बार ब्रज का दौरा कर चुकी है। वह कुछ दिनों पहले भी अपने परिवार के साथ वृंदावन आई थी। यहां उन्होंने मंदिरों में बांके बिहारी के दर्शन कर पूजा अर्चना की थी। इस दौरान उन्होंने एक न्यूज एजेंसी से कहा था कि यह हमारा सौभाग्य है कि हमें भगवान कृष्ण और राधे मां को देखने का सौभाग्य मिला। वह भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर उनका आशीर्वाद लेने आई है, क्योंकि उन्होंने अपनी फिल्म इमरजेंसी की शूटिंग खत्म कर ली है। इस दौरान उन्होंने राजनीति से जुड़े सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद दोस्तों, अगली
अगली बड़ी खबर, रिसेप्शनिस्ट मर्डर केस में पूर्व मंत्री के बेटे पर एक्शन, रिसोर्ट पर प्रशासन का बुलडोजर चला, फिर लोगों ने आग लगा दी, भाजपा ने पिता भाई को निकाला पार्टी से। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अंकिता भंडारी मर्डर केस में लोगों का विरोध जारी है। शनिवार सुबह नहर से मिले अंकिता के शव का शनिवार को ऋषिकेश एम्स में पोस्टमार्टम हुआ। इस दौरान अस्पताल के बाहर भारी भीड़ जमा थी। हत्या का आरोप राज्य के पूर्व मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित पर है। 19 साल की अंकिता उसके रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। प्रशासन ने शुक्रवार रात को पुलकित के रिसोर्ट को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया। शनिवार को गुस्साए लोगों ने उसमें आग लगा दी। दोस्तों, इस घटना के बाद भाजपा ने शनिवार को पुलकित के पिता विनोद आर्य को पार्टी से निकाल दिया। वे भाजपा नेता और उत्तराखंड सरकार में मंत्री रह चुके हैं। दोस्तों, भाजपा ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं और यूपी के सह प्रभारी भी थे। पुलकित के भाई अंकित आर्य को भी उत्तराखंड ओबीसी कल्याण आयोग के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ था। घटना से नाराज लोगों ने स्थानीय भाजपा विधायक रेणु बिष्ट की गाड़ी में भी तोड़फोड़ कर डाली। दोस्तों, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और एफआईआर में लिखा है कि अंकिता भंडारी 17-18 सितंबर के बीच गायब थी। इसके बाद उसके पिता ने रिसोर्ट पहुंचकर कर्मचारियों से पूछताछ की थी। बेटी का पता नहीं चलने पर उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। अंकिता 17 सितंबर की रात करीब 8 बजे पुलकित आर्य, उसके रिसोर्ट मैनेजर और सौरभ भास्कर और अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता के साथ ऋषिकेश गई थी। इसके बाद में उन लोगों ने शराब पी और अंकिता से किसी बात पर बहस होने के बाद उसे धक्का देकर नहर में फेंक दिया। मिली जानकारी के अनुसार रिसोर्ट का मालिक भाजपा नेता का बेटा अंकिता को अपने यहां आने वाले गेस्टों के साथ सोने को मजबूर करता था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अब ईरान में फ्री इंटरनेट के लिए आ गया है एलन मस्क, करेंगे स्टारलिंक सर्विस एक्टिवेट। जी हां दोस्तों, स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क ने कहा है कि वे ईरान में फ्री इंटरनेट सर्विस के लिए फर्म की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक को सक्रिय करेंगे। मस्क का यह जवाब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के एक ट्वीट के जवाब में आया, जिसमें कहा गया है कि ईरानियों के लिए फ्री इंटरनेट और सूचना के मुक्त प्रवाह को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका को कार्यवाही करनी चाहिए। ईरान में पुलिस हिरासत में एक 22 वर्षीय महिला की मौत के बाद वहां विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच अमेरिकी वित्त विभाग ने ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरानियों के लिए उपलब्ध इंटरनेट सेवा को बढ़ाने के लिए गाइडलाइंस जारी की है। दोस्तों, न्यूज एजेंसी राइटर्स की एक खबर के मुताबिक वित्त विभाग के एक अधिकारी के संवाददाताओं ने कहा कि स्टारलिंक के बारे में हमारी जानकारी यह है कि वे जो सेवा देते हैं वह वाणिज्यिक ग्रेड की होगी और यह हार्डवेयर होगा जो सामान्य लाइसेंस में शामिल नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मोदी थे पीएफआई के निशाने पर, केरल में बनी प्लानिंग, कोर्ट में ईडी बोली बिहार में मारने की साजिश थी, ट्रेनिंग कैंप भी लगाए गए। जी हां दोस्तों, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के 15 राज्यों के 93 ठिकानों पर 22 सितंबर को एनआईए ईडी ने ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत छापेमारी की थी। अब इस मामले में जांच एजेंसी ने बड़ा दावा किया है। दोस्तों, कोझिकोड से गिरफ्तार पीएफआई वर्कर शफीक पाइथे के रिमांड नोट में ईडी ने कहा कि पटना में 12 जुलाई को प्रधानमंत्री की रैली में हमले की साजिश की गई थी, जिसके फंडिंग में शफीक पाइथे भी शामिल थे। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच एजेंसी ने कहा कि संगठन ने उन पर हमला करने के लिए बाकायदा एक ट्रेनिंग कैंप भी लगाया था, जिससे 2013 जैसी घटना को अंजाम दिया जा सके। अक्टूबर 2013 में पटना गांधी मैदान में तत्कालीन भाजपा के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी की रैली में सिलसिलेवार बम ब्लास्ट हुए थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, नीतीश के साथ सोनिया गांधी से मिलने जाएंगे लालू यादव, बोले सरकार जाने से शाह बौखलाए हुए हैं। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बिहार की महागठबंधन सरकार और लालू यादव पर जमकर निशाना साधा। इसी को लेकर अब दिल्ली में राजद प्रमुख लालू यादव ने अमित शाह को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही सोनिया गांधी से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार जाने से अमित शाह बौखला गए हैं। लालू यादव ने कहा कि अमित शाह परेशान है, बिहार से उनकी सरकार का सफाया हो गया, 2024 में भी ऐसा ही होने वाला है, इसलिए वह इधर उधर भाग रहे हैं और कह रहे हैं कि जंगल राज। गुजरात में रहते हुए उन्होंने क्या किया? जब बीजेपी थी तब वहां जंगल राज था। 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर उनसे पूछे गए सवाल में उन्होंने कहा कि हां, हम 2024 में पीएम मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने आगे यह भी सवाल किया कि आखिर उन्हें यह कहने की कितनी बार जरूरत है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भोपाल में चंडीगढ़ जैसा कांड, आईटीआई छात्रा का आरोप, कपड़े बदलते वक्त लड़कों ने बनाया वीडियो। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी
भोपाल में वीडियो बनाकर छात्रा को ब्लैकमेल किए जाने का मामला सामने आया है। सरकार द्वारा संचालित आईटीआई की छात्रा ने 3 पूर्व छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। उसका आरोप है कि तीनों पूर्व छात्रों ने वॉशरूम में कपड़े चेंज करते समय उसका वीडियो बना लिया। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसे ऐंठ लिए। पुलिस ने केस दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी की तलाश जारी है। दोस्तों, इस मामले को लेकर एडिशनल डीसीपी जोन 1 श्रुति कीर्ति सोमवंशी ने कहा कि पिपलानी थाने में पीड़िता ने शिकायत की थी। इसके बाद यह मामला अशोका गार्डन थाने में दर्ज किया गया। पीड़िता का आरोप है कि जिस आईटीआई में वह पढ़ती है वहीं के 3 पूर्व छात्रों ने वॉशरूम में उसके वीडियो बना लिए थे। इस मामले का मुख्य आरोपी फरार है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फेडरर और नडाल को रोता देख भावुक हुए विराट कोहली। लिखा, यही खेल की खूबसूरती है, यह मेरे लिए इस दुनिया की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली ने भावुक रोजर फेडरर और राफेल नडाल की फोटो को दुनिया की सबसे खूबसूरत तस्वीर बताया। अपनी इमोशनल पोस्ट में लिखा कि किसने सोचा था कि 2 प्रतिद्वंदी एक दूसरे के लिए ऐसा महसूस कर सकते हैं, यही खेल की खूबसूरती है। दरअसल रोजर फेडरर ने अपना आखिरी मुकाबला शुक्रवार की रात राफेल नडाल के साथ लेवर कप में खेला। फेयरवेल के समय दोनों रो पड़े। विराट ने कहा कि यह मेरे लिए खेल की दुनिया से जुड़ी सबसे खूबसूरत तस्वीर है। जब आपके साथी आपके लिए आंसू बहा रहे हैं तो आप जानते हैं कि ईश्वर ने जो आपको हुनर दिया है उसके साथ आप कैसे बेहतर कर पाएं। इन दोनों खिलाड़ियों के लिए सम्मान के अलावा कुछ नहीं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मामला, सेना का जवान अरुणाचल प्रदेश से गिरफ्तार, मोहाली लाया गया। जी हां दोस्तों, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मामले में पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपी सेना के जवान संजीव सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को सीजेएम पोडली ने आरोपी को माहौली कोर्ट में पेश करने के लिए ट्रांजिट रिमांड दे दी है, जिसके बाद उसे माहौली लाया गया। दोस्तों, बताया जा रहा है कि पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग करेगी। पंजाब पुलिस के डीजीपी ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी थी कि सेना असम और अरुणाचल प्रदेश के सहयोग से चंडीगढ़ विश्वविद्यालय मामले में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। अरुणाचल प्रदेश के सेला पास के आरोपी सेना के जवान संजीव सिंह को गिरफ्तार किया गया था। मोहाली कोर्ट के समक्ष पेश किए करने के लिए सीजेएम बोडलिया से ट्रांजिट प्राप्त किया गया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस मामले में पुलिस आरोपी छात्रा समेत 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस को तीनों आरोपियों यानी कि एमबीए की छात्रा, उसका बॉयफ्रेंड सनी मेहता और उसका दोस्त रंजक वर्मा से शुरुआती पूछताछ में कई तथ्य हाथ लगे, जिसके आधार पर पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 1 कचौड़ी 2 समोसा, भाजपा तेरा जीरो भरोसा। गुजरात पहुंचे राघव चड्ढा ने साधा बीजेपी पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच चुनावी जंग तेज होती जा रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा राज्य का सह प्रभारी बनने के बाद शुक्रवार को पहली बार गुजरात पहुंचे। उन्होंने यहां राजकोट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर खूब निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो यहां आकर कई आंदोलनकारियों से मिले, उनसे बात की और उन्हें पता चला कि आंदोलनकारी आजकल यहां एक नया नारा बुलंद कर रहे हैं, 1 कचौड़ी 2 समोसा, भाजपा तेरा जीरो भरोसा। दोस्तों, राघव चड्ढा ने कहा कि गुजरात की हालत ऐसी है कि आज यहां मानो हर जगह भाजपा के कुशासन से पीड़ित लोग आंदोलन कर रहे हैं। मैं कई आंदोलनकारियों से मिला, उनसे बात की। मैंने कहा कि भाजपा वालों से बात करो, चुनाव के मद्देनजर क्या पता आपका काम हो जाए। उन्होंने जवाब दिया कि आजकल गुजरात में एक नारा प्रचलित है, वो है 1 कचौड़ी 2 समोसा, भाजपा तेरा जीरो भरोसा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रायसेन कलेक्टर के पशु हाट बाजारों पर आदेश, पशु मेला बाजारों पर लगाया गया प्रतिबंध, पशुओं का परिवहन और अन्य जिलों से पशुओं के आवागमन पर भी रोक। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के कई जिलों में लंपी वायरस फैल चुका है। रायसेन जिला अभी तक वायरस से सुरक्षित है। जिले में पशुओं की सुरक्षा के लिए रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे ने धारा 144 के अंतर्गत जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में पशु मेला एवं पशु हाट बाजारों को प्रतिबंध कर दिया है। साथ ही जिले की सीमा क्षेत्र में पशुओं के परिवहन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसी प्रकार दोस्तों अन्य जिलों राज्य के रायसेन जिला क्षेत्र की सीमा में पशुओं के आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। शासन की हितग्राही मूलक योजनाओं में दिए जाने वाले पशु इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शेयर बाजार में आई भारी गिरावट, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 3 शेयरों में दी है खरीदारी की सलाह, 72% तक मिलेगा रिटर्न। जी हां दोस्तों, बीते सप्ताह शेयर बाजार में बड़ा करेक्शन आया। सेंसेक्स और निफ्टी में 4% से ज्यादा की गिरावट आई, बाकी बैंक निफ्टी में 6% का करेक्शन दर्ज किया गया है। दोस्तों इंडियन करेंसी में आई गिरावट का बाजार पर असर दिख रहा है। कहा जा रहा है कि साल 2022 के लिए बाजार नेगेटिव हो सकता है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने लगातार तीसरी
दूसरी बार इंटरेस्ट रेट में 75 बेसिक पॉइंट्स की बढ़ोतरी की। इसके बाद माना जा रहा है कि दिसंबर तक इसमें 1.25% की और बढ़ोतरी की जाएगी। इससे ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी का दबाव बढ़ेगा। रिजर्व बैंक महंगाई और ग्रोथ का बैलेंस बनाए रख सकता है। दोस्तों, इन तमाम परिस्थितियों के बीच आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कुछ शेयरों में खरीदारी की सलाह दी है। बीते सप्ताह ब्रोकरेज ने भेल में खरीदारी की सलाह दी है और टारगेट प्राइस 100 रुपए रखा गया है। पहले टारगेट प्राइस 76 रुपए रखा गया था। इस सप्ताह यह शेयर 58 रुपए के स्तर पर बंद हुआ है। दोस्तों, नया टारगेट वर्तमान स्तर से 72% ज्यादा है। इसके अलावा दोस्तों दो अन्य शेयर है, उनमें एक है फोर्टिस हेल्थ केयर। इसके अलावा कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को भी बाय करने की सलाह दी गई है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको हमारी न्यूज़ अभी तक पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक दे दीजिए, और अगर दोस्तों आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। एनएसई फोन टैपिंग मामला, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे 4 दिन की सीबीआई रिमांड पर। जी हां दोस्तों, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे की मुश्किलें बढ़ गई है। दिल्ली की एक कोर्ट ने उन्हें 4 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई के पास उनके खिलाफ जांच के पर्याप्त कारण है। सीबीआई ने पांडे को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फोन टैपिंग केस में गिरफ्तार किया था। इसके अलावा उन्हें ईडी ने भी गिरफ्तार किया था। वह अभी न्यायिक हिरासत में ही थे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने दिल्ली को एक कोर्ट को कुछ महीनों पहले बताया था कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कर्मचारियों के फोन 1997 से टेप किए जा रहे हैं। इसे लेकर एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्णन और मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर संजय पांडे के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूएन में उठी यूक्रेन में शांति बहाल करने की मांग। मैक्सिको के विदेश मंत्री बोले जंग रोकने कमेटी बनाई जाए, पीएम मोदी अहम भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद अब मैक्सिको ने कहा है कि रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहम भूमिका निभा सकते हैं। मैक्सिको के विदेश मंत्री मार्सेलो लुइस एम्बार्ड कासाउबोन ने यूएन में कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति बहाल करने के लिए एक कमेटी बनाई जानी चाहिए। इस कमेटी में नरेंद्र मोदी, वेटिकन के पोप फ्रांसिस और यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को शामिल करना चाहिए। कोसोबोन ने कहा कि मैं यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रयासों को मजबूत करने के लिए मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर की ओर से एक प्रस्ताव रखता हूं। प्रस्ताव यह है कि यूक्रेन वार्ता एवं शांति समिति का गठन किया जाए। इस समिति का लक्ष्य वार्ता के लिए नया तंत्र बनाना, दोनों देशों के बीच भरोसा कायम करना और शांति का स्थायी मार्ग खोलना होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन की आर्मी ने शी जिनपिंग को किया नजरबंद, बीजिंग पर हुआ सेना का कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, चीन ऐसे अपने किसी ना किसी कारनामे की वजह से दुनिया में खबरों में बना रहता है, चाहे फिर अमेरिका से महामुकाबला करना हो या ताइवान के साथ संघर्ष शुरू करना हो। लेकिन अभी दुनिया की निगाहें फिर से एक बार चीन की ओर है, लेकिन इस बार मामला उसके घर के अंदर का है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, चीन की राजधानी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चीन आर्मी ने वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को घर में बंद कर राजधानी पर अपना कंट्रोल पा लिया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, चीन की राजधानी पूरी तरह से सेना के नियंत्रण में है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि राजधानी जिनपिंग में बड़ी तादाद में सेना पहुंच रही है और बीजिंग का संपर्क अब पूरी दुनिया से कट चुका है। सेना ने सभी तरह के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी है। सूत्रों की माने तो शी जिनपिंग को पीएलए प्रमुख के पद से हटाने के बाद उनको घर में नजरबंद कर दिया गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन खबरों की कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरा टी20 मुकाबला, लगातार 9वीं सीरीज जीतने उतरेगी रोहित ब्रिगेड। ऑस्ट्रेलिया के पास भी है इतिहास रचने का मौका। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज बेहद रोमांचक मोड़ पर आ गई है। सीरीज का पहला टी20 मेहमान ऑस्ट्रेलिया ने जीता तो दूसरा टी20 टीम इंडिया ने जीत लिया। अब दोनों टीमों के बीच तीसरा टी20 रविवार यानी कि आज हैदराबाद में खेला जा रहा है। दोस्तों बतौर कप्तान रोहित शर्मा के पास लगातार 9वीं सीरीज जीतने का मौका होगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया भारत को घर पर दूसरी बार सीरीज हराने वाली पहली टीम बनने के कगार पर होगी। दोस्तों दोनों टीमों के पास कुछ कर दिखाने का बढ़िया मौका है, हालांकि इसके लिए हैदराबाद के मौसम को उन पर मेहरबान रहना होगा। रविंद्र जडेजा के चोटिल होने के बाद प्लेइंग 11 में शामिल किए गए लेफ्ट आर्म स्पिनर अक्षर पटेल अपनी उपयोगिता साबित कर धीरे धीरे भारतीय टी20 टीम के प्रमुख स्पिनर बनते जा रहे हैं। दोस्तों मुख्य रूप से पावर प्ले में शिकार करते हुए उन्होंने इस सीरीज में किफायती गेंदबाजी की। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह।
जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 सितंबर से जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। वहां वह 2 रैलियों को संबोधित करेंगे और चल रही बुनियादी विकास परियोजनाओं की समीक्षा करने की भी उम्मीद है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर बीजेपी के इंचार्ज सुनील शर्मा के मुताबिक अमित शाह अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान ज्यादातर समय कश्मीर में बिताएंगे। इस दौरान उनके 1 और 2 अक्टूबर को राजौरी और बारामूला में रैली करने की भी योजना है। उन्होंने कहा कि उनके इस दौरे का आगामी चुनाव से कोई भी संबंध नहीं है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस राज्य का नाम जहां पर कि भारत में गेहूं की फसल सर्वाधिक मात्रा में होती है, तो जल्दी से उस राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।